क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। हमने उसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। इसके डिफरेंट टाइप्स है, एक एक को डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि ऐसे इक्वेशन को हमने सोल्यूशन फाइंड करना है जो कि क्वाड्रेटिक ना हो, लेकिन उसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है हमने। इसमें से टाइप फर्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके अंदर जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर नहीं है, इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसको सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास है x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, पहले इसको हमने रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। हम सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू x²। इस जो वेरिएबल x है इसको हमने y में कन्वर्ट करना है, और हम ये अज्यूम कर देंगे कि हमारे पास x² y के बराबर है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² होल स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। हमने जो x पावर 4 था इसको हमने लिख लिया x² और इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से दोबारा हमें 4 मिलता है। अब इस x² की जगह हम y को रिप्लेस कर देंगे, तो हम लिख लेंगे y और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 5 और इसकी जगह y प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। हमने ये सपोज किया था और इसको हमने यहाँ पे पुट करके हमारे पास जो इक्वेशन बन गया और इन टर्म ऑफ y बन गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल y के अंदर, इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, y² मल्टीप्लाई 4 विच इज़ इक्वल टू 4y²। अब इसका हमने दो ऐसे पार्ट बनाने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास प्लस 4y² आ जाए, और जिसके प्लस और माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन से हमारे पास माइनस 5y आ जाए, हमारे पास ये आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाए। तो हम ऐसे हमारे पास दो नंबर्स हैं, माइनस x माइनस 4x, ये हमारे पास दो नंबर है। जब हम माइनस 1x और माइनस 4y, ये हमारे पास इन टर्म ऑफ y है, यहाँ पर x हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास इन टर्म ऑफ y है, क्योंकि जो इक्वेशन हमने बनाई है इन टर्म ऑफ y है। हमारे पास 1y माइनस 4y, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है माइनस 5y, जो कि कंडीशन हमारे पास थी, हमारे पास फुलफिल हो गई। दूसरा ये है कि इसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 1y मल्टीप्लाई माइनस 4y, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास प्लस 4y² बनता है, जो हमें चाहिए अपनी इक्वेशन के लिए। हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, नंबर हमारे पास माइनस 1y एंड माइनस 4y आ गया। तो हम यहाँ पर अब फुट कर देंगे y² अपनी जगह पर, और यहाँ इसकी जगह माइनस y और माइनस 4y विच इज़ प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम y को कॉमन कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा y, यहाँ पे 2y थे क्योंकि y² था तो एक y बच गया, माइनस यहाँ से y कॉमन हो गया, 1 बच गया। यहाँ से हम माइनस 4 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से माइनस 4 चला गया तो यहाँ पे y रह गया। अब यहाँ से हमने माइनस 4 कॉमन किया है तो यहाँ पे क्या बचता है माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे पास प्लस 4 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 एंड माइनस 1, या माइनस 4, क्योंकि दो मल्टीप्लिकेशन का जब दो माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारे पास प्लस का साइन आता है। यहाँ पर देखें y माइनस 1 एंड y माइनस 4। अब इसको हम
इसे लिख सकते हैं, इनमें से हम एक लिख लेंगे y-1 और y-4। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं y, क्योंकि हमारे पास ये जो दो बनते हैं, इसके रूट्स या इसके जो दो पार्ट्स बनते हैं, ये दोनों इक्वल टू 0 है और ये आपस में प्रोडक्ट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y-1 भी 0 के बराबर है और y-4 भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y=1 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1 और 4, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो इन टर्म ऑफ x है। यहाँ पर हमने सपोज किया था कि y हमारे पास x² के बराबर है और हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर हम दोबारा इसी का यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y=x²। तो हम लिख लेंगे व्हेन y=1। जब हमारे पास y की वैल्यू 1 है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² y। हम लिख लेंगे x² y की जगह 1 और यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा x ±1, क्योंकि जब हम एक नंबर पे स्क्वायर रूट हमारे पास हो तो हमारे पास बराबर होता है प्लस माइनस उस नंबर के। ये हमारे पास आ गया। दूसरा केस हमारे पास है व्हेन y=4, देन x² y, सो x² 4। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास आ जाए x ±2। अब हमारे पास जो √4 है ये हमारे पास बराबर है 2²√। तो ये हमारे पास 2 इससे बनता है और प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वजह से आता है। तो हमारे पास फाइनल जो सॉल्यूशंस आ गए x के +1 and +2। इसका मतलब है कि 1 -1 +2 and -2। हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई x की। क्यों 4 वैल्यूज़ आ गई? क्योंकि हमारे पास जो पहला इक्वेशन था स्टार्ट में x⁴ था। इसका मतलब इसकी 4 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे। इसके अंदर जो हमारे पास पार्ट 2 है, ये भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप सपोज़ करेंगे कि हमारे पास y=x² है और इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर x⁴ होगा वहाँ पर आप इसी तरह करेंगे। इसको कहते हैं टाइप 1